Good morning, students. Today we are going to read about ascending order and descending order. Okay? And आज हम greatest number and smallest number 5 digits के जो हमारे होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे. Okay, students? तो ascending order and descending order हमारा क्या होता है ये आप देखिए. ascending order and descending order आप पिछली क्लास में भी पढ़कर आए हैं. प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा है ये चैप्टर. तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा क्या होता है. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है हमारा इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ता हुआ ऑर्डर. ठीक है. एंड ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर है ये हमारा क्या हुआ, डिक्रीजिंग मींस घटता हुआ. ठीक है. तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स ले रही हूँ. मैंने जैसे कि यहाँ पे नंबर लिए हैं 5 2 7 5 6 2 6 7 8 9 5 3 2 5 1 एंड 2. ओके. तो देखो यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखे हैं. अब आपको इसे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स हमारा इंक्रीज करता हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, मतलब बढ़ता हुआ ऑर्डर. तो कैसे करेंगे हम, देखो आपको इसके लिए सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है. तो आप स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर जो फाइंड करते हैं वो कैसे करते हैं वो देखो. कल हमने मतलब लास्ट क्लास में हमने जो हमने नंबर्स को कंपेयर करना सीखा था. ओके, आपने नंबर्स को कंपेयर किया था, कौन सा नंबर हमारा बड़ा है कौन सा नंबर हमारा छोटा है. तो आज हमें वही करना है. आपको देखना है कौन सा नंबर हमारा सबसे छोटा है या फिर कौन सा नंबर हमारा सबसे बड़ा है. तो सबसे पहले आपको इसमें देखना है आपका सबसे छोटा नंबर कौन सा है. तो देखो सबसे स्मॉल नंबर फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिजिट्स काउंट करते हैं, नंबर की डिजिट्स. तो देखो ये हमारा फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड फिफ्थ. मैंने यहाँ पे 5 नंबर्स लिखे हैं. ओके. सो हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, हम काउंट करेंगे पहले डिजिट्स. 1 2 3 4 5 ये हमारा 5 डिजिट नंबर है. और सेकंड वाला ये 26 1 और 2 ये 2 डिजिट नंबर है. 1 2 3 ये हमारा 3 डिजिट नंबर है. 1 2 3 4 5 और ये हमारा है 5 डिजिट नंबर. एंड लास्ट 2 ये हमारा 1 डिजिट नंबर. तो जिस नंबर में सबसे कम डिजिट हमारी होती है वो हमारा सबसे छोटा नंबर होता है. ओके. सबसे स्मॉल नंबर कौन सा होगा, तो हमारा यहाँ पे 2. ओके. तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 2 को. तो अब आप 2 को यहाँ से हटा देंगे एंड यहाँ लिखेंगे आप 2. तो हमने सबसे पहले यहाँ लिखा है 2. ठीक है. तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखने के लिए सबसे छोटा नंबर फाइंड करते जाना है. तो देखो सबसे स्मॉल नंबर हमारा 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया एंड हम उसे वहां से अब हटा देंगे. उसको अब आपको नहीं देखना है. ठीक है. अब हमारे पास बचते हैं फिर से ये 4 नंबर्स. ठीक है. अब आपको फिर से इन चारों में जो ये 4 नंबर थे इनमें से आपको सबसे स्मॉल नंबर फाइंड करना है. तो देखो ये हमारा 5 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है एंड ये हमारा 5 डिजिट नंबर है. तो इनमें से सबसे स्मॉल नंबर कौन सा हुआ हमारा, 26. क्यों हुआ, बिकॉज 26 हमारा 2 डिजिट नंबर है. तो जिस नंबर में जितनी कम डिजिट्स होंगी वो हमारा सबसे कम मतलब सबसे स्मॉल नंबर होगा. ओके. तो सबसे स्मॉल नंबर कौन सा होगा, 26. तो मैंने 26 को भी मार्क कर लिया, आप इसे मार्क कर लीजिए एंड यहाँ लिख देंगे हम 26. अब आपको 26 एंड 2 को छोड़ करके बाकी ये जो हमारे 3 नंबर्स हैं इनमें से सबसे स्मॉल नंबर फाइंड करना है. सो देखो कैसे फाइंड करेंगे, ये है हमारा 5 डिजिट नंबर, ये 3 डिजिट नंबर एंड ये 5 डिजिट नंबर. तो अब आपको देखना है कि इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है. तो सबसे स्मॉल नंबर है हमारा 3 डिजिट नंबर 789. ओके. तो मैंने यहाँ लिख दिया 789. ओके स्टूडेंट्स. तो इस तरह से आपको करना है. ठीक है. अब इस नंबर को भी आपको क्या करना है, मार्क कर देना है. अब हम बात करते हैं इन 2 नंबर्स की. तो ये जो दोनों नंबर है हमारे, ये देखो दोनों हमारे 5 डिजिट के नंबर हैं. ठीक है. अब आपको इनमें देखना है कि कौन सा नंबर हमारा छोटा है. तो आप कैसे देखेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा है 5 डिजिट नंबर और वो भी 5 डिजिट नंबर. तो दोनों में डिजिट्स हमारी सेम हुई. ठीक है. नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 5. तो ये हमारा सेम हुआ. अब हम इसमें सबसे स्मॉल नंबर फाइंड करने के लिए इनकी प्लेस वैल्यूज देखेंगे. देखो तो सबसे पहले आपको देखनी
वाले प्लेस पे कितना नंबर है। तो 10,000 वाले प्लेस में यहाँ 5 है एंड यहाँ पे भी कितना है 5, तो ये हमारा इक्वल हुआ। अब हम आएंगे 1000 वाले नंबर पे, तो 1000 वाले नंबर में यहाँ पे हमारा कितना है 2 एंड यहाँ है हमारा 3। तो अब देखो 2 एंड 3 में हमारा कौन सा नंबर बड़ा हुआ, कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, कौन सा नंबर बिग है 3। ओके, तो हमारा ये वाला नंबर हुआ बड़ा एंड ये नंबर हुआ हमारा छोटा। तो हमें कौन सा नंबर चाहिए, हमें स्मॉल नंबर चाहिए। तो हमारा स्मॉल नंबर हुआ ये वाला 52,756। तो मैंने यहाँ लिख दिया 52,756। ओके, एंड मैंने यहाँ पे लगा दिया कॉमा। एंड अब हम कौन सा नंबर लिखेंगे, सबसे लास्ट में जो हमारे पास नंबर बचा है, अब हम वो नंबर लिखेंगे। तो 53,251। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर समझ में आया कैसे किया मैंने। आपको बस यहाँ पे इंक्रीज करते हुए लिखना है। आपको सबसे पहले सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है, फिर उसे हटा देना है, फिर बाकी बचे नंबर्स में से ढूंढना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारा। ओके, तो यही प्रोसेस आपको बार बार करनी है। तो आपकी ये सीरीज जो है, आपका ये जो ऑर्डर है, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर जस्ट असेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट होता है। ओके, तो इसे हम कैसे करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना होता है, देखो हमें यहाँ पे जैसे कि सबसे स्मॉल नंबर फाइंड करना था, तो यहाँ हमें क्या करना होता है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करते हैं। तो देखो सबसे लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हमें ये ऑर्डर मतलब आपको इसमें डिक्रीज करते हुए लिखना है, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर हम फाइंड करते हैं एंड इसे हमें डिक्रीज करते हुए लिखना होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रही हूँ, मैंने लिया है 63,526 756 and 75,216, 2001 and 4000। ओके, तो मैंने यहाँ पे ही नंबर्स लिए। अब आपको इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, हमें डिक्रीज करते हुए लिखना है। मींस सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। एंड इसमें क्या किया था हमने, सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो इसका जस्ट अपोजिट होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको इसको कैसे ध्यान रखना है, देखो डिसेंडिंग मींस डिक्रीज, कैसे ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, डिक्रीज। ओके, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है, जैसे कि डी से डी, डिसेंडिंग से डिक्रीज। ओके, तो आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। ये सिर्फ एक ट्रिक है, आपको ध्यान रख सकते हैं, इससे आप कंफ्यूज नहीं हो। ओके, असेंडिंग और डिसेंडिंग में जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं उनके लिए है डिसेंडिंग से डिक्रीज, आप ध्यान रखें। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना होगा। तो लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या होगा, सबसे पहले आप नंबर्स की डिजिट्स को काउंट कीजिए। तो 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट नंबर, 1 2 3, ये 3 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट नंबर, एंड ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये दोनों हमारे 4 डिजिट नंबर। तो हमें 5 डिजिट नंबर कौन कौन सा मिला, एक तो ये एंड एक ये वाला, ठीक है। तो ये कितना है हमारा, देखो रीड करो इसे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000। तो 63,526 एंड ये कितना है हमारा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000। तो 75,216। तो अब इन दोनों में से बिगेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके हम प्लेस वैल्यूज देखेंगे। ओके, तो हमारे 10,000 वाले प्लेस पे हम देखते हैं क्या है। तो 10,000 वाले प्लेस में यहाँ है हमारा 6 एंड यहाँ है हमारा 7। तो 6 और 7 में से कौन सा नंबर हमारा बड़ा हुआ, कौन सा नंबर हमारा लार्ज होगा, 7। ओके, तो ये वाला नंबर मैं मार्क कर रही हूँ एंड यहाँ पे लिख रही हूँ 75,216। ओके स्टूडेंट, अब देखो ये नंबर हमने लिख दिया है, तो इसे हम हटा देंगे। अब आपके पास ये 4 नंबर बचते हैं, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, काउंट करो फिर से। ये
1000 की, तो 1000 वाली प्लेस वैल्यू हमारी कौन सी बड़ी है, इस नंबर की, तो इसलिए ये नंबर हमारा बड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 4000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4000। ओके, तो अब हमें ये नंबर को मार्क कर देना है एंड इसे हमें छोड़ देना है, बाकी के दो नंबर जो बचे हैं उनमें से हमें बिगेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो कौन सा होगा हमारा, ये 4 डिजिट नंबर एंड ये हमारा 3 डिजिट नंबर। तो हमारा कौन सा नंबर बड़ा हुआ, जिसमें डिजिट्स जाता है, तो ये इसमें 4 डिजिट्स है, उसमें 3 है, तो 4 डिजिट नंबर हमारा बड़ा हुआ 2001। तो 2001 ये हमारा हुआ बड़ा नंबर एंड लास्ट में हमारा कौन सा नंबर बचा, 756, तो ये हमारा हुआ सबसे छोटा नंबर। तो स्टूडेंट्स ये हुआ हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो आपको इस तरह से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है, ठीक है। तो आप अपनी बुक के क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिया है, जैसे कि मैंने लिया है यहाँ पे 2 5 6 1 एंड 4। यहाँ लिखूंगी मैं स्मॉलेस्ट एंड यहाँ पे ग्रेटेस्ट। ओके, देखो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे मैंने कुछ 5 डिजिट्स लिए हैं, 5 नंबर्स लिए हैं, 2 5 6 1 4। अब आपको इन नंबर्स का यूज करके सबसे स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे वो आपको आज सीखना है। देखो इन नंबर्स से हम कैसे स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर बना सकते हैं, मीन्स या फिर ग्रेटेस्ट नंबर हम बना सकते हैं। देखो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो स्मॉलेस्ट नंबर हम बनाना सीखते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आपके देखो यहाँ पे प्लेस वैल्यू कितने डिजिट्स है, 5 डिजिट्स है। तो 5 डिजिट्स की कौन सी प्लेस वैल्यू होती है, देखो 10,000, ये हमारा देखो कौन सी प्लेस वैल्यू होगी, यहाँ आएगा हमारा वंस प्लेस, यहाँ टेंस, यहाँ हंड्रेड्स, यहाँ थाउजेंड्स एंड यहाँ 10,000। तो यहाँ पे 5 डिजिट्स आएंगे हमारी। तो सबसे बड़ी कौन सी हुई, 10,000। तो आपको देखना है सबसे पहले आपको 10,000 वाली प्लेस पे सबसे बड़ा नंबर लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो नंबर हम बना रहे हैं ये नंबर्स को रिपीट नहीं करना है, ठीक है, मतलब हम एक डिजिट को, एक नंबर को एक ही बार लिखेंगे, हम उसे 2 बार या 3 बार नहीं लिख सकते। ओके, तो आपको ये इस नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, विदाउट रिपीटिंग नंबर। या फिर आप लिखिए विदाउट रिपीटिंग। ओके, कैसे करेंगे हम सब देखना। सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारा, 2 5 6 1 4 में सबसे छोटा नंबर है हमारा 1। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 1। अब आपको 1 को मार्क कर देना है, इसे आपको हटा देना है। ओके, अब इन चारों में देखना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2। तो 2 को आपको हटा देना है एंड यहाँ पे 2 लिख देना है। अब इन 3 नंबर में आपको देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4। तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया एंड अब आपको देखना है कि सबसे इन दोनों, अच्छा आपको 4 को भी मार्क करना है। अब आपको 5 एंड 6 में देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, कौन सा छोटा नंबर है, 5। तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया, ठीक है। अब आपको इसको मार्क कर देना है एंड हमारा बचा अब 6। अब 6 हमारा लास्ट बचा, ये सबसे बड़ा नंबर है, इसे हम लास्ट में लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर आप नंबर्स लिखते हैं तो आपको मिलेगा स्मॉलेस्ट नंबर। एंड अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा अगर आप लिख देंगे, अपोजिट इसका लिख देंगे तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा। मींस 6 को हमने सबसे लास्ट में लिखा तो हम 6 को सबसे पहले लिखेंगे, देन हम 5 को लिखेंगे, देन हम 4 को लिखेंगे, फिर हम 2 को लिखेंगे, देन 1 को लिखेंगे। ओके, तो ये है हमारा ग्रेटेस्ट नंबर एंड ये स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। आप इस तरह से भी ग्रेटेस्ट नंबर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट ग्रेटेस्ट नंबर लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, देखो आपको जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो आप क्या करते हैं, स्मॉल नंबर फाइंड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, आप इसमें लार्ज नंबर ढूंढेंगे। सो स्टूडेंट देखो आप इन सब में देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, 6। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले 6 लिखा, फिर आपको 6 को हटा दीजिए एंड इन चारों में देखिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5। तो मैंने वहाँ पे 5 लिख दिया। अब हम 5 और 6 को हटाएंगे एंड इन तीनों में देखेंगे सबसे
इन तीनों में हमारा 4 है तो मैंने वहाँ पे 4 लिखा। देन अब हम चारों नंबर को अब देखेंगे हम कि 2 एंड 4 में से, सॉरी 2 एंड 1 में से हमारा कौन सा नंबर पड़ा है। तो कौन सा नंबर पड़ा है 2, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया एंड लास्ट में 1। तो इस तरह से आपको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है विदाउट रिपीटिंग द नंबर्स। ठीक है, इनमें से हमने कोई नंबर रिपीट नहीं किया है, देखो। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। अब हम बात करते हैं नंबर्स को रिपीट करके। ठीक है, रिपीट करके। ओके, तो इसी नंबर को देखो, ये या तो मैं यही नंबर आपको लिख के बताती हूँ रिपीट करके कैसे करना है। देखो, इसमें हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। ओके, तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा, सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है इनमें से 1। तो आपको 1 का यहाँ पे हमें 5 डिजिट नंबर लिखना है एंड हमारा सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है 1। तो आप 1 को ही 5 टाइम्स लिख लीजिए। ठीक है, सॉरी 6 हो गया। तो ये हो गया आपका 5 डिजिट का नंबर। ओके, लेकिन इसमें क्या किया है हमने, रिपीट किया है। एंड अगर आपको बोले, आप कितनी भी बार उसको रिपीट कर सकते हैं, तो ठीक है इस तरह से आप लिखेंगे। लेकिन अगर वो आपको बोले किससे ग्रेटेस्ट नंबर लिखी है, तो कैसे लिखेंगे हम, देखो इन पांचों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 6। तो आप यहाँ पे 6 को 5 टाइम्स लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। बट आपकी बुक में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो आपको इस तरह से करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में है तो आप कीजिए। ठीक है, आपको ये वाले क्वेश्चन ज्यादा दिए हैं तो आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और कैसे हम करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है तो आप इनमें से स्मॉल नंबर सबसे पहले लिखिए, फिर उसे ऐसे हाइड कर लीजिए एंड फिर बाकी बचे नंबर्स में से स्मॉल नंबर ढूंढिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा एंड आपको इसी नंबर से फिर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना, तो आप क्या करेंगे, इसे अपोजिट करके मीन्स उल्टा करके आप लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपकी ये जो चैप्टर है 5 डिजिट जो नंबर है वो कंप्लीट होता है एंड आपको ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ये समझ आया होगा कि हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं। तो आप इनके क्वेश्चंस आपकी बुक से इजीली कर सकते हैं।